सो हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आ गया हूँ आपका एक नया लेक्चर लेके। तो आज मैंने बोला था कि मिडाइवल हिस्ट्री करवाऊँगा एंशिएंट के बाद, तो इसलिए मैं मिडाइवल कर रहा हूँ आज को, ठीक है ना। तो उसका रिवीजन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो मिडाइवल में हम लोगों को पढ़ना होता है मेनली दिल्ली सल्तनत, सबसे मेन टॉपिक होता है इसमें, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आज पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मिडाइवल में पहला जो मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, ठीक है ना, वो किसने किया था। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना होगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। जो पहला मुस्लिम इन्वेडर है वो होगा मोहम्मद बिन कासिम। कब होगा ये आपका 712 एडी, ठीक है, 712 एडी पे, ठीक है। और इसने किसको मार दिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया था, ठीक है। और ये कहाँ से आया था? ये आपका अरब से आया था। तो पहला मुस्लिम इन्वेजन कौन किया था? मोहम्मद बिन कासिम। ये किसको मारा था? राजा दाहिर को मार दिया था, ठीक है। और ये अरब से आया था, ठीक है। और राजा दाहिर की एक चीज़ याद रखना, राजा दाहिर की दो बेटी थी, उसका नाम है परिमल देवी एंड सूर्या देवी। इन दोनों को लेके ये चला गया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। परिमल देवी एंड सूर्या देवी को लेके मोहम्मद बिन कासिम चला गया था अपने साथ लेके, ठीक है। और स्लेब बना के लेके गया था, ऐसे नहीं ले गया था, स्लेब बना के लेके चला गया था, ठीक है। और एक चीज़ याद कर लीजिए कि जिहाद का मतलब क्या होता है। जिहाद का मतलब होता है रिलीजियस वॉरफेयर, ठीक है। आप सुनते होंगे कि जिहाद करके, लव जिहाद वगैरह। तो जिहाद मतलब होता है रिलीजियस वॉरफेयर, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट टर्क इन्वेजन किसने किया था? टर्क इन्वेजन फर्स्ट किसने किया था? तो उसका आंसर होगा आपका मोहम्मद गजनवीज इन्वेजन। तो फर्स्ट टर्क इन्वेजन किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। कब किया था? आपका 998 टू 1030 एडी, मतलब 998 से 1030 एडी इसके बीच में होगा। तो 998 से आपका 1030 एडी इसके बीच में किया था इसने, ठीक है। टर्क मतलब पता है आपको किसको कहते हैं? तुर्कमेनिस्तान जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तुर्कमेनिस्तान मतलब टर्क, ठीक है। उसके बाद इसने फर्स्ट अटैक कब किया था आपको पता है? जो मोहम्मद गजनी है ये आपको 1001 एडी में, 1001 एडी 1001 एडी किसको किया था? जयपाल को, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मारा था और मोहम्मद गजनवी ने किसको अटैक किया था? फर्स्ट अटैक जयपाल को। कब किया था? 1001 एडी पे। और इसने ही 17 टाइम्स अटैक किया था, ठीक है। कब से कब के बीच में? 1001 से 1027 एडी, मतलब 1001 से 1027 एडी के बीच में, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आ सकता है कि किसने 17 टाइम्स अटैक किया था? तो उसके आंसर होगा आपका मोहम्मद गजनवी, ठीक है। और कब से कब के बीच में किया था? 1001 से 1027 एडी, ठीक है। और इसका मेन कारण था कि अटैक करने का, इसका रिवेंज एंड लूट, मतलब लूटपाट करने, इसका मेन मतलब कारण था इसको अटैक करने का, ठीक है ना। और इसका डेट कब हो गया था? 1030 एडी, ठीक है, मतलब 1030 एडी पे इसका डेड हो चुका था, मतलब इसका मृत्यु हो गया था, ठीक है। और मैंने बोला ना भी कि रिवेंज एंड लूट के लिए किया था। रिवेंज किसके लिए करता था? इसकी फादर जो थे सुबुक्तगिन, उसकी डेथ के लिए इसने, रिवेंज के लिए इसने अटैक किया था। तो किस लिए इसने अटैक किया था मोहम्मद गजनवी ने? इसकी फादर जो होता है सुबुक्तगिन, उसकी डेथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है आपका गजनवी, जो इसने ही आपका सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था, ठीक है ना। इसने सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था। तो कब किया था आपका? मतलब कितने टाइम का अटैक था? कितने नंबर का? 16 टाइम एंड 17 टाइम पे आपका अटैक किया था। लास्ट जो अटैक 2 था, मैंने आपको याद रखना होगा, जो 17 अटैक में से जो लास्ट 2 अटैक है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहले जो सोमनाथ पे किया था वो 16 अटैक था सोमनाथ टेम्पल पे। और जो 17 टाइम का अटैक था वो आपका था जाट्स को, ठीक है ना। इसमें जाट्स ने इसको हरवा दिया था वैसे, जो 1027 एडी में हुआ था। और जो सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया था वो 1025 एडी में, ठीक है ना। और जो जयपाला को फर्स्ट अटैक में हराया था,
इसका मतलब कि इस युद्ध का नाम क्या था, इसका नाम था बैटल ऑफ पेशावर, ठीक है ना। बैटल ऑफ पेशावर किस किस के बीच में हुआ था, राजा जयपाल एंड मोहम्मद बिन गजनबी, यही इसका पहला टाइम अटैक था, ठीक है ना। कब हुआ था इसको, 1001 AD, ठीक है ना, 1001 AD। 16 अटैक किसके ऊपर था, सोमनाथ टेम्पल 1025 AD एंड 17 टाइम अटैक किस पे था, जाट्स पे 1027 AD। ओके, तो आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो गजनबी था, इसके टाइम पे दो मतलब आपका राइटर था, ठीक है ना, एक फिरदौसी करके था और एक अलबिरूनी था, ठीक है। तो गजनबी के टाइम था, ठीक है ना, कौन कौन था, एक फिरदौसी था और एक अलबिरूनी था, ठीक है। फिरदौसी ने किसको लिखा था, शहनामा, फिरदौसी लिखा था शहनामा एंड अलबिरूनी लिखा था तहक़ीक़-ए-हिंद, ठीक है। फिरदौसी ने लिखा था शहनामा एंड अलबिरूनी लिखा था अलबिरूनी ने लिखा था तहक़ीक़-ए-हिंद, और इसको ही हम लोग जानते हैं किताबुल हिंद करके, ठीक है। गजनबी कब डाइड हुआ था, मैंने बोला 130 AD, और किससे मरा था, ये मलेरिया के कारण मर चुका था। गजनबी मलेरिया के कारण मर चुका था, ठीक है ना। आपको ये तो फर्स्ट टर्क इन्वेजन था गजनबी वाला, ठीक है ना, मतलब जो तुर्कमेनिस्तान है। तो सेकेंड टर्क इन्वेजन किसने किया था, तो ये वो आपका मोहम्मद गोरी ने, ठीक है ना, मोहम्मद गोरी। कब से कब के बीच में, 1175 से 1206 AD, 1175 से 1206 AD, 1175 से लेके 1206 AD के बीच में, ठीक है ना। मोहम्मद घोरी को हम नाम जानते हैं मुइजुद्दीन मोहम्मद करके, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बोला आपको, जो मोहम्मद घोरी था सेकेंड टर्क इन्वेजन था, कब से कब के बीच में, 1175 से लेके 1206 AD के बीच में। इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको कुछ चीज़ याद रखना होगा, ठीक है ना, जो मेन मैं करवा देता हूँ आपको, जो ठीक है। पहले मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक बार, ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मैं पहले एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। जो पहला मुस्लिम इन्वेजन किसने किया था आपका, मैंने बोला था आपको पहला मुस्लिम इन्वेजन किया था आपका मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है, 712 AD पे, ठीक है ना। इसने किसको मारा था, राजा दाहिर को मारा था। इसकी दो बेटी थी, पूर्णिमा देवी मंसूरिया देवी। इसको स्लेब बना के लेकर चला गया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है ना। और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ था, आया था अरब से। फर्स्ट टर्क इन्वेजन किसने किया था, गजनवी ने किया था, ठीक है। फर्स्ट अटैक किस पे किया था, जयपाल को किया था। जयपाल कौन सा मतलब बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ पेशावर, ठीक है ना, अगेंस्ट गजनवी 1001 AD पे, ठीक है। गजनवी का सेकेंड 16 इन्वेजन किस पे था, सोमनाथ टेम्पल पे 1025 AD पे, एंड 17 टाइम अटैक किस पे था, लास्ट अटैक 1027 AD पे। सेकेंड टर्क कौन था आपका, मोहम्मद गोरी, ठीक है ना, जिसका मतलब मुइजुद्दीन मोहम्मद के नाम से जानते हैं, ठीक। और कुछ चीज़ याद रख लीजिए, जयचंद के डॉटर का नाम क्या था, संयोगिता। इससे पृथ्वीराज हट का मतलब जो पृथ्वीराज चौहान है उसका विवाह हुआ था, ठीक है ना। तो जयचंद का डॉटर का नाम क्या था, संयोगिता। उसके साथ किसका शादी हुआ था, पृथ्वीराज था, जो कहाँ का रूलर था, दिल्ली का। और जयचंद कहाँ का रूलर था, गहरवाल का, ठीक है, गहरवाल का। तो पृथ्वीराज कहाँ का रूलर था, दिल्ली का, और जयचंद कहाँ का था, गहरवाल का। जयचंद के बेटी के साथ पृथ्वीराज चौहान का शादी हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आप मेन चीज़ याद रख लीजिए कि पृथ्वीराज चौहान का मेन जो बैटल था क्या था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इस कब का हुआ था, 1191 AD और 1192 AD में। पहला जो बैटल ऑफ तराइन था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था और दूसरे में घोरी जीता था, ठीक है ना। तो बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था, 1191 AD एंड सेकेंड कब हुआ था, 1192 AD। पहला किसने जीता था आपका, पृथ्वीराज चौहान ने, और सेकेंड किसने जीता था आपका, घोरी जीत गया था। पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे जो राइटर का नाम था उसका नाम है चंद बरदई, ठीक है, चंद्र बरदई व चंद बरदई, ठीक है। इसने क्या लिखा था, पृथ्वीराज रसो, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के कोर्ट में कौन मतलब राइटर था, वो था एक मतलब कोर्ट में था कि
चंद बरदई, उसने लिखा था पृथ्वीराज रसो। ठीक है। अब जो पृथ्वीराज चौहान का मतलब जो कहाँ से मिला था सब, मतलब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, कहाँ से मिला था, जो आपका बिजोलिया इंस्क्रिप्शन था वहाँ से इसके बारे में सब डिटेल में मिला था। ये सब कहाँ से मिला था पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जो बिजोलिया इंस्क्रिप्शन है वहाँ से मिल गया था। ठीक, तो याद रहेगा। उसके बाद जो मैंने पहले ही बोला कि घोरी जो था ना, घोरी फिर से इंडिया में एक बार इन्वेट किया। तो उसके बाद में क्या कौन सा युद्ध हुआ, जो जयचांद के साथ हुआ था। कौन सा युद्ध, जिसको कहते हैं हम लोग बैटल ऑफ चंदावर। कब? 1194 एडी में। ठीक है, 1194 एडी में। तो आपको याद रखना होगा कि पृथ्वीराज को हराने के लिए जयचांद ने हेल्प लिया था उसका। ठीक है ना। उसके बाद घोरी ने फिर से अटैक कर दिया था। घोरी ने इंडिया पे जब अटैक किया तब जयपाल रूल कर रहा था, तब तो पृथ्वीराज था नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज को तो हरवा दिया था पहले ही बैटल ऑफ तराइन पे 1192 एडी में। उसके बाद घोरी ने जब फिर से अटैक किया, उसके बाद जयपाल के साथ कौन सा युद्ध हुआ, वो है बैटल ऑफ चंदावर। कब हुआ था? 1194 एडी में। ठीक है। इसके बाद आपको स्टार्ट हो जाता है दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट जो मतलब कैसे स्थापित होता है मैं बोलता हूँ। पहले जो रूल करने आता है वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जो कौन था? एक जो घोरी में बोला ना, घोरी ने हरवाया था, जयपाल को हराया, पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसका एक कमांडर था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसने घोरी को हेल्प किया था बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज को हराने के लिए। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक एक कमांडर था, घोरी का और कुछ स्लेव्स था, उसका नाम है याल्दूज, कुबाचा एंड बख्तियार खिलजी। ठीक है। कौन कौन था जो घोरी का अदर स्लेव्स? एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके अलावा था आपका याल्दूज, कुबाचा एंड बख्तियार खिलजी। इस बख्तियार खिलजी ने आपका नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी ने आपका नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय किया था। और याल्दूज को किसने हरवाया था? आपका इल्तुतमिश ने। ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1216 पे। तो आपको याद रखना होगा बैटल ऑफ तराइन पहला कब हुआ था? 1191 में। दूसरा कब हुआ था? 1192 में। जो दोनों में हुआ था पृथ्वीराज वर्सेस आपका घोरी। और थर्ड बैटल आपका किस बीच में हुआ था? याल्दूज एंड इल्तुतमिश के बीच में। इसको कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ तराइन। ठीक है। कब हुआ था? 1216 में। और कुबाचा कहाँ पे रूल कर रहा था? आपका लाहौर पे। ठीक है। ये सब स्लेव्स ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक, याल्दूज, कुबाचा, बख्तियार खिलजी, ये सब। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखना होगा कि दिल्ली सल्तनत में किसके बाद किसने आया था। तो पहले आपका था स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लोदी। ठीक है। एस गेट आपको याद रखना होगा पहले स्लेव। ठीक है, मतलब एस पहला अक्सर लीजिए। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेके 1290 तक। ठीक है, आपको याद रखना होगा इस साल को 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी। तापर एस के मतलब खिलजी डायनेस्टी जो था 1290 से 1320 तक। ठीक है। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी जो 14 से 1451 तक। और उसके बाद लोदी डायनेस्टी जो 1451 से 1526 तक। ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं SKTSL ऐसे करके। ठीक है ना। मतलब SKTSL मतलब स्लेव, खिलजी, तुगलक, SKT तुगलक, फिर एस मतलब सैयद, उसके बाद लोदी। तो स्लेव का से कब बोला मैंने? 1206 से 1290। उसके बाद 1290 से 1320 खिलजी। उसके बाद 1320 से 1414 तुगलक। उसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक सैयद। और उससे 1451 से लेकर 1526 तक आपका लोदी। ठीक है। अब स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ा पढ़ लेता है, थोड़ा थोड़ा करके। पहला तो स्लेव डायनेस्टी मैंने कब बोला? 1206 से लेकर 1290 तक। ठीक है। इसको हम लोग ममलूक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको ही हम ममलूक
डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और इसमें जो रूलर्स था इसको इलवारी ट्राइब एवं शमसी ट्राइब से बिलोंग करता था। तो स्लेव डायनेस्टी को किस नाम से जानते हैं? ममलुक डायनेस्टी के नाम से। और इसका जो रूलर है वो इलवारी ट्राइब और शमसी ट्राइब से बिलोंग करता था। उसके बाद जो पहला रूलर था स्लेव डायनेस्टी का वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर 1210। इसका जो कैपिटल था वो लाहौर था, ये ठीक है ना। और इसको हम लोग लाख बख्श के नाम से जानते हैं। और ये 1210 में मर गया था चौगान व पोलो खेलते खेलते, जिसको हम लोग पोलो बोलते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ही रूल्ड ओवर लाहौर। इसने लाख बख्श का टाइटल लिया था, ठीक है ना। ही डाइड प्लेइंग चौगन और पोलो, ठीक है ना। 1210 में इसका मृत्यु हो गया था। और इसने 2 मॉक्स निर्माण किया था, मॉक्स व मस्जिद जिसको कहते हैं, एक कुआतुल इस्लाम और एक 2.5 दिन का झोपड़ा। कुआतुल इस्लाम कहाँ पे था? दिल्ली पे था। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में था, ठीक है ना। जो आपका 12th सेंचुरी में इसने निर्माण किया था। मैंने पहले बोला सेंचुरी कब से कब होता है? 1100 से 1200, 12th सेंचुरी मतलब, ठीक है ना। तो 2 मॉक्स व मस्जिद निर्माण किया था, इसका नाम है कुआतुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? अजमेर के ए ऐसा याद रख लीजिए। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर ए। और कुआतुल इस्लाम दिल्ली, ठीक है। कुआतुल इस्लाम दिल्ली, ठीक है। उसके बाद इसने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया था, ठीक है ना। किसके लिए स्टार्ट किया था कुतुब मीनार का निर्माण? सूफी सेंध जो ख्वाजा है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इसके लिए, ठीक है। तो इसने कुतुब मीनार निर्माण स्टार्ट कर दिया था किसके ऑनर पे? सूफी सेंध जो था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब याद रखिए बख्तियार काकी के लिए इसने कुतुब मीनार को निर्माण करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसके समय पे जो ऑथर था एक, मतलब कोर्ट पे, उसका नाम था हसन उन निजामी एंड फकरुद्दीन। हसन उन निजामी एंड फकरुद्दीन। हसन उन निजामी ने किसको लिया, मैंने कौन सा बुक लिखा था? तज उल मस्जिद। तो इसके समय पे जो 2 राइटर था, एक था आपका फकरुद्दीन, ठीक है, और एक था हसन उन निजामी, ठीक है। हसन उन निजामी एंड फकरुद्दीन। हसन उन निजामी ने किसको लिखा था? ताज उल मस्जिद, ओके। और एक चीज़ याद कर लीजिए, जो कुतुब मीनार है वो 5 स्टोरी का था और 73 मीटर का है। कितने स्टोरेज का है कुतुब मीनार? 5 स्टोरेज का, 73 मीटर का। इसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन कब से कब तक था? 1206 से लेकर 1210। अब आएगा आपका इल्तुतमिश जो होगा 1211 से 1236 तक, ठीक है ना। एक इसका सॉन इन लॉ था कुतुबुद्दीन का इनले सॉन इन लॉ था, ठीक है। इसने ही आपका दिल्ली कैपिटल, मतलब जो कुतुबुद्दीन था उसका तो कैपिटल लाहौर था, ठीक है ना, लाहौर पे रूल करता था। इसने आपका अपना कैपिटल, मतलब जो राजधानी है वो दिल्ली पे लेके आया था, लाहौर के जगह पे, ठीक है ना। इसने ही आपका चेंगिस खान के अटैक से दिल्ली सल्तनत को रक्षा किया था। मतलब जब चेंगिस खान अटैक कर रहा था, जो एक मंगोल है, उसके अटैक से सेव किया था इल्तुतमिश, ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन आ सकता है कि चेंगिस खान इंडिया के कहाँ पे अटैक करता था, मतलब जो अखंड भारत पे? तो ट्रांस ऑक्शिनिया रीजन पे, ठीक है ना। कहाँ अटैक किया था चेंगिस खान ने? ट्रांस ऑक्शिनिया रीजन पे। कब? 1219 पे, 1219 पे, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है ना। और मैंने एक बोला, और जो चेंगिस खान कब मर गया था? 1227 AD में, ठीक है। 1227 AD में चेंगिस खान मर गया था, ठीक है। और इसने ही आपका इल्तुतमिश सिल्वर कॉइन टांका एंड कॉपर कॉइन जीतल इसका इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। तो किसने इंट्रोड्यूस किया था सिल्वर कॉइन टांका एंड कॉपर कॉइन जीतल? होगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है। और इसने इक्ता सिस्टम को मतलब स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, इक्ता सिस्टम, ठीक है। इसने इक्ता सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। और इसने जो चहलगानी होता है
उसको स्टार्ट किया था, मतलब ग्रुप ऑफ 40, इसमें 40 टर्की स्लेव को इसने रखा था, ठीक है। इसने ग्रुप ऑफ 40 में जो टर्की स्लेव को रखा था, बस चहलगानी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या क्या बोला, पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, उसको लागबक्स कहते हैं। उसने चौगान खेलते खेलते उसका मृत्यु हो गया। उसने 2 मॉक्स निर्माण किया थे, कुव्वतुल इस्लाम, एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है ना। उसके बाद इसके समय जो आपका राइटर था वो था हसनुल निजामी यानी फ़खरुद्दीन। हसनुल निजामी ने क्या लिखा था, ताज उल मस्जिद, ठीक है ना। और जो कुतुब मीनार कितने स्टोरी का है, 5 स्टोरी का है, 73 मीटर का है, ठीक है ना। और इसके बाद कौन आया था, इल्तुतमिश कब के बीच में रूल कर रहा है, रूल करा 1211 से 1236 से ले 1236 तक। इसने चेंगिस खान के अटैक को मतलब रोका था। उसके बाद इसने दिल्ली कैपिटल था इसका, ठीक है ना। ये कौन था, सोनिल लॉ था कुतुबुद्दीन का। उसके बाद मैंने बोला कि सिल्वर कॉइन, टंका एंड कॉपर कॉइन जीतल इसने जो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। इसने ही इक्ता सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था और इसने ही चहलगानी को इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद कौन आता है आपका, राजिया सुल्तान, जो होता है 1236 से लेकर 1240 के बीच में। ये कौन था, ये डॉटर था इल्तुतमिश का, ठीक है ना। तो राजिया सुल्तान कब आया था, 1236 से लेकर 1240। कुतुबुद्दीन 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1211 से 1236 और राजिया सुल्तान 1236 से 1240। ये कौन था, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है ना। यही होगा फर्स्ट लेडी एंड ओनली मुस्लिम हु रूल्ड ओवर इंडिया। यही एक पहला आपका फर्स्ट लेडी एंड ओनली मुस्लिम लेडी था जिसने इंडिया के ऊपर रूल किया था। ओके, आपको ये फैक्ट इसके बारे में याद रखना होगा। नेक्स्ट आपको और 2-3 चीज़ याद करवा देता हूँ, ठीक है ना। इस समय जो मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी था, इसके समय आपका कोड लैंग्वेज था पर्शियन। एंड हिस्टोरिकल बुक्स इसमें कौन सा पाया गया था, तवारीख। हिस्टोरिकल बुक्स इस समय जो पाया गया था इसको हम लोग कहते हैं तवारीख। कोड लैंग्वेज कौन था, क्या था, पर्शियन। हिस्टोरिकल बुक्स जो मिला था उसको हम लोग बोलते हैं तवारीख, ठीक है। देन आपका मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद करने के लिए होगा, हाँ, मिनाज ए सिराज, ठीक है ना। जो इसके समय क्रॉनिकलर था, मतलब जो एक कोर्ट में था, उसने लिखा था तहक़ीक़ नसीरी, ठीक है। जो आपका ये कौन था, राजिया था इसके समय पे। जो एक जो कोर्ट पे पोएट था उसका नाम था मिनाज ए सिराज। इसने लिखी थी तबक़त ई नसीरी, ठीक है। देन आपका आता है गियासुद्दीन बलबन। इसको हम लोग उलूग खान के नाम से जानते हैं, जिसने 1266 से लेकर 1227 तक रूल किया था, ठीक है ना। और एक नाइब था, किसके अंडर था, नासिरुद्दीन मोहम्मद के अंडर। तो आपको गियासुद्दीन बलबन का नाम जो है उसके लिए उसके जो नाम था उसको था उलूग खान। कब से कब तक रूल किया था, 1266 से लेकर 1287 AD तक, ठीक है ना। ही वॉज क्या था, नाइब था एक, और नासिरुद्दीन मोहम्मद का अंडर। और इसने आपका 40 को ब्रोक कर दिया था, ठीक है ना। 40 को ब्रोक कर दिया था। और इसने जो मिलिट्री डिपार्टमेंट स्थापित किया था इसका नाम था दीवान-ए-अर्ज। और इसने एक टाइटल लिया था जिल्ली इलाही, ठीक है। जिल्ली इलाही मतलब शैडो ऑफ अल्लाह, ठीक है, जिसको कहते हैं डिसेंडेंट ऑफ अफरासियाब। तो गियासुद्दीन बलबन के लिए आपको याद रखना होगा उलूग खान 1266 से लेकर 1227 AD तक एक नायब था नासिरुद्दीन मोहम्मद के अंदर। इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्थापित किया था दीवान-ए-अर्ज। एंड इसने टाइटल लिया था जिल्ली इलाही, जिसको कहते हैं शैडो ऑफ अल्लाह व डिसेंडेंट ऑफ अफरासियाब। और मैंने अभी बोला ना नाइब था एक, नाइब मतलब होता है जो मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को देखता है, ठीक है ना। तो गियासुद्दीन बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको देखता था। और गियासुद्दीन बलबन ने आपका सिजदा एंड पैबोस का सिस्टम स्टार्ट किया, सिजदा और पैबोस, ठीक है ना।
सीज द पेबोस, ये आपको याद रखना होगा। और पेबोस मतलब होता है किसिंग फीट, ये मतलब जो पैर को चूमना, जो पेबोस का मतलब होता है पेबोस, किसिंग ऑफ फीट मतलब आई लग पा पे, ठीक है ना। सीज द एंड पेबोस। एंड सीज द मतलब होता है जो मैंने रिस्पेक्ट देना, पैट्रोनाइजेशन बिफोर द मोनर्की, मतलब जो किंग है उसको जाके मतलब झुक के मतलब प्रणाम करना, इसको कहते हैं सीज द एंड पेबोस, ठीक है। और इसने ही ब्लड एंड आयरन पॉलिसी स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और जो नवरोज फेस्टिवल होता है ना, अभी भी हम लोग पारसी धर्म के लिए नवरोज फेस्टिवल करते हैं, तो उसको यहाँ इसने ही उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेन यही चीज़ था जो आपका स्लेव डायनेस्टी के रिलेटेड, ठीक है ना। और एक चीज़ याद कर लीजिए कि लास्ट जो रूलर था स्लेव डायनेस्टी का, वो होगा आपका खोई का बाद, ठीक है ना, खोई का बाद। गियासुद्दीन बलबन एडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ कंसोलिडेशन रेदर देन एक्सपेंशन, ठीक है। तो कोई का बाद आप याद रख लीजिए कि इसका आखिरी ये रूलर था। ये आपको इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो आप यह याद रख लीजिए कि गियासुद्दीन बलबन के समय क्या क्या हुआ था, यही बहुत होगा। तो ठीक है, यही था आपका स्लेव डायनेस्टी का रिवीजन। उसके बाद हम लोग खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करेंगे, ठीक। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मेरे को बोलना।